नमस्कार दोस्तों। किसी भी धार्मिक कथा, जानकारी, पूजा आदि को बीच में छोड़ना हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मैं माता लक्ष्मी से दुआ करूंगा कि जो इस वीडियो को आज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके सभी वीडियो काम बना देना, उसके सभी कष्टों को दूर कर देना, उस पर किसी भी प्रकार की परेशानी हो उसको दूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वेदों में छुपे गुप्त ज्ञान से आप अपनी नींद के दौरान ही अपनी किस्मत बदल सकते हैं। कैसे आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। कैसे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस शक्ति का उपयोग करके असंभव को संभव बनाया था। और सबसे खास बात ये कि कैसे आप रात में सोते समय अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वेदों की वो गुप्त विधियां बताऊंगा जो आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करेंगी, आपके रिश्तों को मजबूत बनाएंगी, आपके स्वास्थ्य को ठीक करेंगी और आपको सफलता की उस ऊंचाई पर ले जाएंगी जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हर एक शब्द आपकी जिंदगी बदलने वाला। दोस्तों, आज की दुनिया में हर इंसान परेशान है। कोई पैसों की कमी से परेशान है तो कोई रिश्तों की समस्याओं से, कोई नौकरी नहीं मिल रही तो किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, कोई बीमारियों से जूझ रहा है तो कोई मानसिक तनाव से। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी समस्याओं का समाधान हमारे प्राचीन वेदों में छुपा हुआ है, और वो भी इतना आसान कि आप सोते समय ही अपनी किस्मत बदल सकते हैं। जी हैं दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपको दिन भर मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको घंटों पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, बस आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगाना है, और ये काम सबसे अच्छे से नींद में ही होता है। हमारे वेदों में ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही इस रहस्य को खोज लिया था कि मनुष्य का अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि वो किसी भी असंभव चीज को संभव बना सकता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इस ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं और इसीलिए हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आइए पहले समझते हैं कि अवचेतन मन क्या होता है और ये इतना शक्तिशाली क्यों है। दोस्तों, हमारा मन दो भागों में बटा होता है, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन वो है जो हम दिन भर जागते हुए इस्तेमाल करते हैं। जब हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, काम करते हैं तो ये सब हमारा चेतन मन करता है। लेकिन अवचेतन मन वो है जो हमारे चेतन मन के पीछे काम करता है। ये हमारी सभी आदतों को संभालता है, हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर के सभी अंगों को चलाता है, और सबसे खास बात ये कि ये हमारी सभी यादों और विश्वासों को स्टोर करता है। वेदों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने अवचेतन मन को नियंत्रित कर लेता है वो ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। और जब हम सोते हैं तो हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। इसीलिए नींद के समय अवचेतन मन को प्रोग्राम करना सबसे आसान और प्रभावी होता है। अब बात करते हैं वेदों के उस गुप्त ज्ञान की जो हमें नींद में किस्मत बदलने का तरीका बताता है। ऋग्वेद में एक मंत्र है जिसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति सोने से पहले अपने मन में सकारात्मक विचार भरता है और अपनी इच्छाओं को अवचेतन मन में बोता है, वो अगली सुबह एक नए इंसान की तरह उठता है। यजुर्वेद में बताया गया है कि नींद केवल आराम करने का समय नहीं है, बल्कि ये वो समय है जब हमारी आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ती है और हमारे सभी संकल्प शक्तिशाली हो जाते हैं। सामवेद में ध्वनि और मंत्रों की शक्ति के बारे में बताया गया है कि कैसे विशेष मंत्रों का जाप करके हम अपने अवचेतन मन में गहरे बदलाव ला सकते हैं। और अथर्ववेद में तो सीधे सीधे कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने सपनों को नियंत्रित करना सीख जाता है वो अपनी वास्तविकता को भी नियंत्रित कर सकता है। ये सभी वेद हमें एक ही बात सिखाते हैं कि हमारा अवचेतन मन असीम शक्तियों का भंडार है और नींद का समय इस शक्ति को जगाने का सबसे उत्तम समय है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप रात को सोने से पहले अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप सोने के लिए बिस्तर पर लेटें, अपने कमरे को शांत और साफ रखें। अगर हो सके तो एक दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं, क्योंकि इससे वातावरण सकारात्मक बनता है। फिर अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। कम से कम 10 बार गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपके शरीर का हर अंग शिथिल हो रहा है। अब अपने मन में उन सभी चीजों की कल्पना करें जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। अगर आपको पैसा चाहिए तो अपने आप को धन से भरपूर देखें। अगर आप नौकरी चाहते हैं तो खुद को उस ऑफिस में काम करते हुए महसूस करें। अगर आप रिश्तों में खुशी चाहते हैं तो अपने प्रियजनों के साथ हंसते मुस्कुराते हुए समय बिताने की कल्पना करें। लेकिन ध्यान रखें कि ये कल्पना केवल सोच नहीं बल्कि अनुभव होनी चाहिए। आपको वो सब कुछ महसूस करना है जैसे कि वो पहले से ही आपके पास है। इस प्रक्रिया को वेदों में संकल्प कहा गया है और ये बेहद शक्तिशाली है।
अब मैं आपको कुछ खास मंत्र बताता हूँ जो आपको सोने से पहले बोलने हैं। ये मंत्र आपके अवचेतन मन में सीधे उतर जाएंगे और आपकी किस्मत बदलने का काम करेंगे। पहला मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मीयै नमः। इस मंत्र को 11 बार बोलें और महसूस करें कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है और आपके घर में धन की वर्षा हो रही है। दूसरा मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र को 21 बार बोलें और महसूस करें कि भगवान गणेश आपके सभी विघ्नों को दूर कर रहे हैं और आपके सभी काम सफल हो रहे हैं। तीसरा मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को 108 बार बोलें और महसूस करें कि भगवान शिव की शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है और आप सभी कठिनाइयों को पार कर रहे हैं। चौथा मंत्र है ओम ऐ सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र को 21 बार बोलें और महसूस करें कि माता सरस्वती की कृपा से आपकी बुद्धि तेज हो रही है और आपको हर समस्या का समाधान मिल रहा है। और पांचवा सबसे शक्तिशाली मंत्र है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को कम से कम 3 बार बोलें और महसूस करें कि सूर्य देव की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है और आपका जीवन प्रकाशमय हो रहा है। इन मंत्रों को बोलने के बाद अब आपको अपने अवचेतन मन को एक खास तरीके से निर्देश देना है। वेदों में इसे प्रतिज्ञा या संकल्प कहा गया है। आप अपने मन में या धीरे धीरे बोलें कि मैं अमीर हूँ, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, पैसा मेरे पास हर दिशा से आ रहा है, मेरा बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा है, मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल रही है, मेरे सभी रिश्ते प्रेम और सम्मान से भरे हुए हैं, मेरा परिवार खुश और स्वस्थ है, मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, मैं हर दिन पहले से ज़्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ, मुझे हर काम में सफलता मिल रही है, मेरे सभी दुश्मन मेरे मित्र बन रहे हैं, मेरे जीवन में केवल सकारात्मक लोग और घटनाएं आ रही हैं, ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ मेरी मदद कर रही हैं, मैं धन्य हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं समृद्ध हूँ। ये सभी वाक्य वर्तमान काल में बोलने हैं जैसे कि ये पहले से ही सच है, क्योंकि आपका अवचेतन मन वर्तमान और भविष्य में फर्क नहीं कर पाता। जो आप महसूस करते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। अब मैं आपको कुछ और गहरी बातें बताता हूँ जो वेदों में छुपी हुई हैं। वेदों में कहा गया है कि हमारे विचार ऊर्जा की तरंगे होती हैं और ये तरंगे ब्रह्मांड में फैलती हैं। जब हम लगातार एक ही तरह के विचार सोचते हैं तो वो तरंगे इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वो उन चीज़ों को हमारी तरफ खींचने लगती हैं। इसे आधुनिक विज्ञान में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन ये हमारे वेदों में हजारों साल पहले से बताया गया है। जब आप सोते समय अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार भरते हैं तो पूरी रात आपका अवचेतन मन उन विचारों को ब्रह्मांड में भेजता रहता है और ब्रह्मांड उन चीज़ों को आपकी तरफ भेजना शुरू कर देता है। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे हमारे ऋषियों ने बहुत पहले खोज लिया था और इसीलिए वो इतनी सिद्धियां प्राप्त कर पाते थे। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस प्रक्रिया में आपका विश्वास सबसे ज़रूरी है। अगर आप मंत्र बोल रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं लेकिन आपके मन में ज़रा सा भी संदेह है तो ये काम नहीं करेगा। वेदों में कहा गया है कि श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई भी साधना सफल नहीं होती। आपको पूरे विश्वास के साथ इस प्रक्रिया को करना है। आपको अपने आप पर विश्वास करना है, अपने अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करना है और सबसे बढ़कर ईश्वर की कृपा पर विश्वास करना है। जब आप पूरे विश्वास के साथ ये काम करेंगे तो आप देखेंगे कि चमत्कार होने लगेंगे। आपके जीवन में अचानक से अच्छी चीज़ें होने लगेंगी। जो काम सालों से अटके हुए थे वो अचानक से पूरे होने लगेंगे। जहाँ से आपको उम्मीद भी नहीं थी वहाँ से मदद मिलने लगेगी। ये सब इसलिए होगा क्योंकि आपका अवचेतन मन पूरी तरह से सक्रिय हो चुका होगा और ब्रह्मांड आपके साथ काम कर रहा होगा। अब मैं आपको कुछ खास टिप्स देता हूँ जो इस प्रक्रिया को और भी प्रभावी बनाएंगे। पहली बात, सोने से पहले कभी भी नकारात्मक चीजें ना देखें। टीवी पर न्यूज़ ना देखें जहां केवल बुरी खबरें दिखाई जाती हैं। मोबाइल पर सोशल मीडिया ना चलाएं जहां लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। किसी से झगड़ा करके सोने ना जाएं, गुस्से में सोने ना जाएं, क्योंकि जो भी आखिरी चीज आप सोने से पहले देखते हैं या सोचते हैं वही पूरी रात आपके अवचेतन मन में घूमती रहती है। दूसरी बात, हमेशा एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपके शरीर में एक लय बनती है और आपका अवचेतन मन ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तीसरी बात, सोने से पहले हल्का भोजन करें, भारी भोजन ना करें, क्योंकि इससे आपकी नींद खराब होती है और अवचेतन मन ठीक से काम नहीं कर पाता। चौथी बात, अपने सोने के कमरे को साफ और व्यवस्थित रखें। अगर हो सके तो रात को एक दीपक जलाकर रखें, कुछ फूल रखें, अगरबत्ती लगाएं। इससे वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनता है और आपका अवचेतन मन बेहतर तरीके से काम करता है। पांचवी और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप सुबह उठें तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है ईश्वर को धन्यवाद देना।
आंखें खोलते ही अपने हाथों को देखें और कहें कि हे भगवान, मुझे एक और सुंदर दिन देने के लिए धन्यवाद। मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद। मेरे परिवार के लिए धन्यवाद। मेरे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद। आज जो भी अच्छा होने वाला है उसके लिए पहले से ही धन्यवाद। ये कृतज्ञता की भावना बेहद शक्तिशाली है, क्योंकि जब आप आभारी होते हैं तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा देता है। वेदों में कहा गया है कि जो व्यक्ति हमेशा कृतज्ञ रहता है उसके पास कभी कमी नहीं आती। इसलिए सुबह उठकर कृतज्ञता जरूर व्यक्त करें और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अद्भुत रहेगा और अच्छी चीजें होती रहेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रक्रिया कितने दिन करनी है। दोस्तों, वेदों में कहा गया है कि कोई भी आदत या विश्वास अवचेतन मन में पूरी तरह से बैठने के लिए कम से कम 21 दिन लगते हैं, लेकिन गहरे और स्थायी बदलाव के लिए 40 दिन तक लगातार इस प्रक्रिया को करना चाहिए। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि एक नई आदत बनाने में औसतन 21 से 60 दिन लगते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि आप कम से कम 40 दिन तक बिना किसी रुकावट के हर रात इस प्रक्रिया को करें। पहले कुछ दिनों में आपको शायद कोई खास फर्क ना दिखे, लेकिन धैर्य रखें, क्योंकि आपका अवचेतन मन धीरे धीरे बदल रहा होता है। 10-15 दिन के बाद आप छोटे छोटे बदलाव देखना शुरू करेंगे। आपको लगेगा कि आप पहले से ज्यादा सकारात्मक महसूस कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा बढ़ गई है, अच्छे लोग आपसे मिलने लगे हैं, और 30-40 दिन के बाद तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपकी जिंदगी में कितने बड़े बदलाव आ चुके हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ सच्ची कहानियां सुनाता हूं जो इस प्रक्रिया की शक्ति को साबित करती हैं। हमारे एक दर्शक थे जो पिछले 5 साल से बेरोजगार थे। उन्होंने हर जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं भी नहीं लगे। वो बहुत निराश हो चुके थे और सोचने लगे थे कि उनकी किस्मत में नौकरी नहीं है। फिर उन्होंने हमारे बताए इस तरीके को अपनाया। रोज रात को सोने से पहले मंत्र बोलते, अपने आप को नौकरी में काम करते हुए देखते और महसूस करते। विश्वास के साथ ये करते रहे और सिर्फ 30 दिन के अंदर उन्हें एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिल गया, वो भी उस पोजीशन पर जो वो चाहते थे। आज वो बहुत खुश हैं और हमेशा इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं। एक और दर्शक थी जिनका घर में लगातार कलह चल रहा था। पति पत्नी में हमेशा लड़ाई होती थी, बच्चे परेशान रहते थे, घर में शांति का नामो निशान नहीं था। उन्होंने भी इस प्रक्रिया को शुरू किया। रोज रात को अपने परिवार को खुश देखती, प्रेम से रहते हुए महसूस करती, सकारात्मक संकल्प लेती और देखते ही देखते उनके घर का माहौल बदलने लगा। पति का व्यवहार सुधरने लगा, बच्चे खुश रहने लगे और आज उनका घर स्वर्ग जैसा हो गया है। एक बिजनेसमैन थे जिनका बिजनेस पिछले 2 साल से घाटे में चल रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कर्जा बढ़ता जा रहा था, तनाव इतना बढ़ गया था कि उन्हें नींद नहीं आती थी। उन्होंने जब इस प्रक्रिया को अपनाया तो पहले तो उनकी नींद ठीक हुई, फिर धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा, नए आइडिया आने लगे, सही लोग मिलने लगे और 6 महीने में उनका बिजनेस ना सिर्फ घाटे से बाहर आ गया बल्कि पहले से ज़्यादा मुनाफा देने लगा। एक महिला थी जो पिछले 10 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, दवाइयाँ काम नहीं कर रही थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इस प्रक्रिया को पूरी श्रद्धा से किया। रोज रात को अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ देखती, महसूस करती कि उनका शरीर ठीक हो रहा है और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डॉक्टर भी हैरान है कि कैसे ये संभव हुआ। ये सभी कहानियाँ सच हैं और ये साबित करती हैं कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति असीमित है और जब हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो चमत्कार होते हैं। अब मैं आपको कुछ और गहरी बातें बताता हूं जो वेदों में छुपी हुई हैं। वेदों में कहा गया है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और हमारा अवचेतन मन इन सभी तत्वों को नियंत्रित करता है। जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा इन तत्वों के साथ संवाद करती है और हमारे संकल्पों को पूरा करने के लिए इन्हें निर्देश देती है। इसीलिए नींद में अवचेतन मन को प्रोग्राम करना इतना शक्तिशाली है, क्योंकि ये सीधे प्रकृति की शक्तियों को हमारे पक्ष में काम करने के लिए तैयार करता है। वेदों में ये भी कहा गया है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और जब हम सोते हैं तो ये चक्र सक्रिय होते हैं। अगर हम सोने से पहले सही मंत्र और संकल्प लेते हैं तो ये चक्र संतुलित हो जाते हैं और हमारे जीवन में संतुलन आ जाता है। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस प्रक्रिया को करते समय आपको धैर्य रखना होगा। आजकल लोग चाहते हैं कि एक रात में ही सब कुछ बदल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वेदों में कहा गया है कि जो चीज़ जल्दी मिलती है वो जल्दी चली भी जाती है, लेकिन जो चीज़ धीरे धीरे मेहनत और श्रद्धा से मिलती है वो स्थायी होती है। इसीलिए अगर आप पहले कुछ दिनों में कोई बदलाव ना देखें तो निराश ना हो, बस लगातार इस प्रक्रिया को करते रहें। आपका अवचेतन मन काम कर रहा होता है, भले ही आपको दिखाई ना दे, और जब सही समय आएगा तो सब कुछ एक साथ बदलने लगेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक बीज बोते हैं। आप रोज उसमें पानी डालते हैं, धूप दिखाते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। बीज के अंदर अंकुर फूट रहा होता है और एक दिन अचानक से पौधा बाहर निकल आता है। बिल्कुल इसी तरह आपके अवचेतन मन में भी बदलाव हो रहे होते हैं और एक दिन अचानक से आपकी जिंदगी बदल जाती है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि सपनों का क्या महत्व है और कैसे आप अपने सपनों से संकेत ले सकते हैं। वेदों में कहा गया है कि सपने हमारे अवचेतन मन की भाषा है। जब हम सोते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमसे सपनों के माध्यम से बात करता है। अगर आप अच्छे सपने देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका अवचेतन मन सकारात्मक हो रहा है। अगर आप बुरे सपने देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके मन में अभी भी डर, चिंता और नकारात्मकता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया को करते रहेंगे आपके सपने बदलने लगेंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे बुरे सपने कम होते जाएंगे और अच्छे सपने ज़्यादा आने लगेंगे। और जब आप लगातार अच्छे सपने देखने लगें तो समझ जाइए कि आपका अवचेतन मन पूरी तरह से सकारात्मक हो चुका है और अब आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें होने ही वाली हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और मंत्र बताता हूँ जो विशेष परिस्थितियों के लिए हैं। अगर आपको किसी दुश्मन से परेशानी है या कोई आपको नुकसान पहुँचा रहा है तो सोने से पहले ये मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र को 21 बार बोलें और महसूस करें कि भगवान रुद्र आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपके सभी दुश्मन आपसे दूर हो रहे हैं। अगर आपको किसी कोर्ट केस या कानूनी समस्या से परेशानी है तो सोने से पहले ये मंत्र बोलें, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को 108 बार बोलें। महसूस करें कि शनिदेव की कृपा से आपके सभी कानूनी मामले आपके पक्ष में हल हो रहे हैं। अगर आपको शादी में देरी हो रही है या प्रेम जीवन में समस्या है तो सोने से पहले ये मंत्र बोलें, ओम क्लीम कामदेवाय नमः। इस मंत्र को 51 बार बोलें और महसूस करें कि आपको आपका सच्चा साथी मिल रहा है और आपका प्रेम जीवन खुशहाल हो रहा है। अगर आपको संतान प्राप्ति में समस्या है तो सोने से पहले ये मंत्र बोलें, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र को 21 बार बोलें और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि वो आपको संतान का सुख दें। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप चाहें तो इस प्रक्रिया को और भी शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं। सोने से पहले आप एक कागज़ पर अपनी इच्छाएं लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये इच्छाएं वर्तमान काल में लिखनी हैं, जैसे कि वो पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, ये गलत है। इसकी जगह लिखें, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, ये गलत है। इसकी जगह लिखें, मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल गई है। इस कागज़ को अपने तकिए के नीचे रखें और सोने से पहले इसे 3 बार पढ़ें। ये बहुत शक्तिशाली तरीका है, क्योंकि जब आप अपनी इच्छाएं लिखते हैं तो वो और भी स्पष्ट हो जाती हैं और आपका अवचेतन मन उन पर ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है। एक और तरीका है कि आप अपनी इच्छाओं की तस्वीरें इकट्ठा करें। अगर आपको कार चाहिए तो उस कार की तस्वीर, अगर आपको घर चाहिए तो उस घर की तस्वीर। इन तस्वीरों को अपने कमरे में ऐसी जगह लगाएं जहां आपकी नज़र सोने से पहले और उठने के बाद पड़े। ये तस्वीरें आपके अवचेतन मन को लगातार संकेत देती रहेंगी और आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। वेदों में कहा गया है कि सुबह 3 बजे से 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और ये समय सबसे पवित्र और शक्तिशाली होता है। अगर आप इस समय उठकर ध्यान करें या मंत्र जाप करें तो आपकी साधना 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। लेकिन मैं जानता हूं कि आजकल की ज़िंदगी में सबके लिए इतनी जल्दी उठना मुश्किल है, इसीलिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। अगर आप सुबह 3 बजे से पहले उठ नहीं सकते तो कम से कम सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश करें। जब आप उठें तो सबसे पहले अपने हाथों को देखें और कहें, करा अग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। इसका मतलब है कि हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल में भगवान विष्णु का वास है। इसीलिए सुबह सबसे पहले हाथों के दर्शन करने चाहिए। फिर उठकर सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है शौच और स्नान। इसके बाद अगर हो सके तो थोड़ा ध्यान और प्राणायाम करें। अगर समय नहीं है तो कम से कम 5 मिनट गहरी सांस लें और भगवान को धन्यवाद दें। ये सुबह की दिनचर्या आपके पूरे दिन को सकारात्मक बना देगी और आपके रात के संकल्पों को और भी शक्तिशाली कर देगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रक्रिया के साथ साथ आपको और क्या करना चाहिए। पहली बात, अपने खान पान पर ध्यान दें। सात्विक भोजन करें। जितना हो सके तामसिक और राजसिक भोजन से बचें। तामसिक भोजन में आता है बासी खाना, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन वगैरह। राजसिक भोजन में आता है बहुत ज़्यादा तला हुआ, बहुत ज़्यादा मसालेदार, बहुत ज़्यादा मीठा या नमकीन। सात्विक भोजन में आता है ताज़ा फल, सब्जियां, दाल, चावल, दूध, घी वगैरह। जब आप सात्विक भोजन करेंगे तो आपका मन शांत और स्थिर रहेगा और आपका अवचेतन मन ज़्यादा शक्तिशाली होगा। दूसरी बात, अपनी संगत पर ध्यान दें। जितना हो सके नकारात्मक लोगों से दूर रहें। जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, जो हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, जो हमेशा निराशावादी बातें करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि उनकी नकारात्मकता आप पर भी असर करेगी। सकारात्मक लोगों के साथ रहें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, जो आपके सपनों को समझते हैं, जो आपकी मदद करते हैं। तीसरी बात, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। पूरे दिन जो भी विचार आपके मन में आते हैं उन पर ध्यान दें। अगर कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसे बदलें, उसकी जगह कोई सकारात्मक विचार लाएं। ये आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से संभव है। जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख जाएंगे तो आप अपनी जिंदगी पर नियंत्रण कर लेंगे। दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस प्रक्रिया को करते समय आपको देने की भी रखनी चाहिए। वेदों में कहा गया है कि जो व्यक्ति केवल लेना ही जानता है और देना नहीं जानता, वो कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता।
ब्रह्मांड का नियम है कि जो आप देते हैं वही आपके पास वापस आता है। इसीलिए जब आप धन मांग रहे हैं तो अपनी कमाई का एक हिस्सा दान भी करें। ज़रूरतमंदों की मदद करें, गरीबों को खाना खिलाएं, किसी की फीस भर दें, जानवरों को खाना डालें, मंदिर में दान करें। कोई भी अच्छा काम करें जो दूसरों की भलाई के लिए हो। जब आप देना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास पहले से ज़्यादा आने लगेगा। ये प्रकृति का नियम है और ये हमेशा काम करता है। इसे कर्म का नियम कहते हैं। जो आप करते हैं वही आपके पास वापस आता है। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, अगर आप बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहें और आपकी ज़िंदगी अच्छी बनती जाएगी। अब मैं आपको अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा। अगर आप इस प्रक्रिया को केवल एक प्रयोग की तरह कर रहे हैं, अगर आपके मन में ज़रा सा भी संदेह है, अगर आप सोच रहे हैं कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, तो ये काम नहीं करेगा। आपको पूरे विश्वास के साथ इस प्रक्रिया को करना होगा। आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, अपने अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करना होगा, वेदों के ज्ञान पर विश्वास करना होगा और सबसे बढ़कर ईश्वर की कृपा पर विश्वास करना होगा। जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये काम करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप वो सब कुछ पालेंगे जो आप चाहते हैं। आपके सभी सपने सच हो जाएंगे, आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आप एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जिएंगे। लेकिन इसके लिए आपको विश्वास रखना होगा, धैर्य रखना होगा और लगातार इस प्रक्रिया को करते रहना होगा। एक दिन, एक हफ्ते या एक महीना में हार मत मानिए। कम से कम 40 दिन तक लगातार करिए और फिर देखिए चमत्कार होता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको वेदों का वो गुप्त ज्ञान बताया जिससे आप नींद में ही अपनी किस्मत बदल सकते हैं। मैंने आपको अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बताया, सोने से पहले की प्रक्रिया बताई, शक्तिशाली मंत्र बताए, संकल्प लेने का तरीका बताया, सुबह की दिनचर्या बताई और ये भी बताया कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान का उपयोग करते हैं या नहीं। मैं तो आपको केवल रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आपको ही है। अगर आप वाकई में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से ही इस प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए। देरी मत कीजिए, क्योंकि हर देर से की गई शुरुआत एक मौका खोने जैसा है। आज रात से ही जब आप सोने जाएं तो इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को अपनाइए। मंत्र बोलिए, संकल्प लीजिए, अपने आप को सफल और खुश देखिए और फिर देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है। और हाँ, एक बात और जो मैंने शुरू में कही थी वो याद रखिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की है कि जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके सभी काम बन जाएं, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएं और उस पर किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। मैं आपकी सफलता और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूँ। भगवान आप सबको खुश रखें, आप सबको स्वस्थ रखें और आप सबको समृद्ध बनाएं। जय माता दी, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।